नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सोशल मीडिया पर और भारत में खबरों की दुनिया में एक बयान बहुत चर्चा में है। वो बयान है इल्तिजा मुफ्ती का, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी है। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर, उन्होंने जय श्री राम को लेकर अपना पक्ष रखा है और ये पक्ष विवादास्पद है। इस पर कई साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। देश का प्रबुद्ध वर्ग भी सवाल उठा रहा है और उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, जो उनके पॉलिटिकल स्टाइल को सूट करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी धर्म को लेकर, क्या उसके आइडियोलॉजी को लेकर, क्या इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं? और क्या भारत में हिंदुत्व के लिए कुछ भी कहने की आजादी है? क्या इससे धर्मनिरपेक्षता खतरे में नहीं है? क्या इससे धर्म को लेकर उन्माद नहीं फैलेगा? क्या इससे हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव की स्थिति नहीं बनेगी? ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं और बयान को विवादास्पद बताया जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार हैं हमारे साथ, जो कि इतिहासकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और नाजिम खान है, प्रवक्ता पीस पार्टी के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। कपिल सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हिंदुत्व को और हिंदुज़म को दो अलग अलग चश्मे से देखना और हिंदुज़म में हिंदुत्व की बात ना होने की बात करना, इसको डिवाइड करना, ये भारत देश में किस तरह से इसको डिजाइन किया जा रहा है, या ये आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, ये ऐसा है कि जिसको डिवाइड करना है और जिसको अपनी राजनीति करनी है, वो एक बात के 6 डिफरेंट मतलब निकालना चाहेगा। हिंदू और हिंदुत्व क्या फर्क है? हिंदू जो है, जो उसके हिंदू के धर्मों का पालन कर रहा है, वो हिंदुत्व का पालन कर रहा है। भाषा के हिसाब से अगर इस दृष्टि को देखेंगे आप, तो ये शब्द बनता है। लेकिन सवाल ये आता है, जो आपने इसकी बात की, इल्सा ने, इसने जो बयान दिया है, मैं तो इसे केवल बयान नहीं मानूंगा। मैं तो इसको एक बहुत सोचा समझा, देश में आग लगाने वाला एक वो मानूंगा जो वक्तव्य दिया गया है कि हिंदुइज्म इज ए कर्स, ये वर्ड उसने यूज किए हैं। मेरे ख्याल से अब ऐसे बच्ची कहूँ, नौसिखिया कहूँ या एजेंट कहूँ, किसी का क्या बोलूँ शब्द इसके लिए, इसको ये भी नहीं मालूम कि इस्लाम क्या है। मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस्लाम के अंदर में भी ये शब्द कहीं प्रयोग नहीं हुआ है कि कोई दूसरा धर्म कर्स है। ये प्रयोग हुआ है कि वो दूसरे धर्म के हैं, काफिर है, नॉन मजहबी हैं, हमारे मजहब को नहीं मानते, लेकिन कोई दूसरा धर्म कर्स है, ये इस्लाम के अंदर कहीं नहीं है। तो जिसको इस्लाम के धर्म की ही नॉलेज नहीं है, वो दूसरे धर्म के ऊपर क्या कमेंट कर रही है, इसका मतलब उस कमेंट करने के पीछे जो है, उसका जो दिमाग है, वो कहीं और चल रहा है। और उस दिमाग को ले जाने के लिए आपको मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय से जो राजनीति इस परिवार ने की है, उसको देखना पड़ेगा। आज मुझे अफसोस होता है, मेरे जैसा व्यक्ति 89 वाले चुनाव में मुजफ्फरनगर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए वोट मांगने गया था, कन्वेंसिंग करने गया था। आप खुद गए थे? जी, मैं गया था, जन मोर्चा की तरफ से, जब ये जीत करके होम मिनिस्टर बना है। मुझे शर्म आती है अपने ऊपर कि ऐसे परिवार और ऐसे व्यक्ति के लिए मैंने वोट मांगी थी जाके उस समय, कि जो होम मिनिस्टर बनते ही जो पूरा इसकी बहन का वो मतलब मौसी समझो इसकी का जो दिखाया गया कि किडनैपिंग हुआ है, वो पूरा फ्रेम्ड था, निकल करके आ गया पूरा सामने के सामने। और फिर ये लगातार इसकी माँ जो बयान दे रही है, आप देखिए, पाकिस्तान से बात करो। अरे भाई, मेरे पाकिस्तान से बात कब नहीं हुई, मुझे बताइए। 47 से पहले, पाकिस्तान से बनने से पहले कितनी बार जिन्ना के साथ टॉक्स हुई हैं, लियाकत अली के साथ टॉक्स हुई हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कितनी बार टॉक्स हुई हैं। एक टॉक पे भी अमल किया है पाकिस्तान ने? नहीं। एक समझौते पे अमल किया, ताशकंद भी हुआ, शिमला भी हुआ। कौन से समझौते पे अमल किया पाकिस्तान ने, ये तो बता दो। और फिर ये बताओ, पाकिस्तान में बात किससे करे? आईएसआई से करे, या वहां जो आतंकवादी बैठे हैं उनसे करे, या जो कठपुतली सरकार है उनसे करे, या अवाम है उससे करे? पाकिस्तान से बात करो। अरे भाई, पहले पाकिस्तान से बात करवानी है तुम्हें, तो जो कश्मीर दूसरी तरफ उन्होंने कब्जा रखा है, जरा उन कश्मीरियों को ये कहो ना कि पाकिस्तान से बात करे। उन कश्मीरियों का क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान ने? उनको क्यों नहीं महबूबा कहती कि जाकर के पाकिस्तान से बात करो? उनके बिहाफ पे क्यों नहीं बोलती पाकिस्तानी हुकूमत से एक बार भी कि तुमने उनका क्या हाल कर रखा है? तो बात बड़ी क्लियर है कि ये लोग अपने धर्म का इस्तेमाल, आपको मालूम है पूरा कि 89 से जब वहां पे वो शुरू हुआ, पूरा पलायन किसके जमाने में शुरू हुआ था? कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ था पूरा लेकर के। और उसमें इन लोगों के क्या बयान थे? इन लोगों के रोका इन्होंने।
ये तो सेंटर में भी होम मिनिस्टर थे उस समय पे, मुफ्ती सईद साहब, तो क्या इन्होंने किया? और फिर इसलिए जो है इनका कुछ एजेंडा ही अपना बिल्कुल डिफरेंट है पूरा, और इसको ये नहीं मालूम, मेरे को बड़ी हंसी आती है इसके ऊपर कि ये जो कट्टर इस्लाम की दुहाई देती है, ये जरा अफगानिस्तान रहा है कुछ दिन भाई, वहां राजनीति करके दिखा दे जरा। जो भारत को गाली निकाली जाती है ना कि भारत के अंदर हमें आजादी नहीं है, राजनीति नहीं है, हमारा दबाव है, तो भैया अफगानिस्तान में रह के जरा राजनीति करके दिखा दे वहां पे क्या होती है राजनीति वहां पे। अरब में चला जाए, किसी और स्टेट में। नहीं, लेकिन हिंदुज्म को कर्ज बताना, ये तो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कभी नहीं कहा, महबूबा मुफ्ती ने भी कभी नहीं कहा। बेशक उनका जो पॉलिटिकल स्टैंड रहा हो वो उनके वोटर्स या वोट बैंक के हिसाब से रहा हो, लेकिन इस तरह का सनसनीखेज बयान तो अभी तक किसी ने नहीं दिया। देखिए, जब सत्ता की हवस बढ़ती है ना और आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो अपनी कई लोग मानसिक स्थिति खो देते हैं। महबूबा मुफ्ती और इसके बच्चे परिवार ही नहीं, आज और बहुत से भी राजनीतिज्ञ हैं, बहुत ज्यादा सत्ता का आ जाना भी दिमाग को सुझा देता है और सत्ता से बाहर हो जाना भी जो है वो आदमी को पागल कर देता है। आज हमारा देश इन स्थितियों में से गुजर रहा है। नहीं, लेकिन इस तरह के बयान अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से देखें, कभी नहीं आया। कब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने अपनी आइडियोलॉजी, फिर मैं वही वोट बैंक पे जाऊंगा, उसके हिसाब से उन्होंने बात कही, लेकिन ये जो कर्ज बताना, सीधे सीधे टारगेट करना, ये देखिए सनली जी, उसको अपनी स्पेस बनानी है। इस चुनाव के अंदर महबूबा की पार्टी को कश्मीर के लोगों ने उसकी औकात बता दी कि तुम्हारी औकात क्या है। पिट गई बुरी तरीके से, काम सरकार बनाई थी मिलके, खुद चुनाव हार गई, खुद चुनाव हार गई। तो इसलिए अब उसको अपना वजूद बनाना है। तो अपने वजूद को दोबारा बनाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जाए? हिंदू को गाली दो, तो हिंदू को गाली दो। नाजिम खान जी, क्यों इस तरह की राजनीति? आप खुद एक पीस पार्टी से आते हैं, आप खुद प्रवक्ता हैं, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि ऐसा बयान आप कुछ देंगे इस देश में? हाँ विवेक भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मुल्क संविधान से चलता है। देखिए हम लोग हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब भाई भाई हैं। हम कभी फ़र्क नहीं समझते अपने हिंदू भाइयों में, क्योंकि ये मुल्क हमारा, जितना हमारा उतना हमारे हिंदू भाइयों का भी है। हम अपने हिंदू भाई से यही नहीं कहते कि आप भारत छोड़कर नेपाल चले जाएं, आप भारत छोड़कर चाइना चले जाएं, आप भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। हमने कभी नहीं कहा। हमने अपने हिंदू भाइयों को अपने दिल में बसा के रखा, अपने भारत के अंदर एक तो साथ। हिंदू भाई आपको ये थोड़ी कहते हैं आप पाकिस्तान चले जाओ। हाँ, मैं वही आता हूँ कि देखिए हम लोगों से आजकल क्या एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है देश के अंदर कि हम लोगों से हमारी देशभक्ति का सबूत मांगा जाता और हम लोगों को कह दिया जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। अरे भाई, पाकिस्तान क्यों चले जाए? इल्तिजाम मुफ्ती की बात। हाँ, मैं वही आ जाऊंगा। ये पाकिस्तान क्यों चले जाए? ये भारत जो हमारे अब्बा का है, जब हमारे अब्बा का है तो हम पाकिस्तान क्यों चले जाएं? अब आ जाता हूं मैं महबूबा मुफ्ती जी की। भारत आपके अब्बा का, इसका मतलब? हाँ, मेरे अब्बा का इसलिए है क्योंकि अखंड भारत के अंदर बाबा आदम अलैहिस्सलाम पहले वाइस शख्स थे जो इस दुनिया के अंदर आए। मैंने इसलिए अपने अब्बा का कहा। और जब मेरा अगर डीएनए मेरे अब्बा का सबसे अगर मैच होगा तो सबको वो तो कहते हैं भारत के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, कन्वर्जन वाले मुसलमान हैं, मैक्सिमम 90%, क्योंकि मुसलमान बाहर से तो आए नहीं थे, या मुगल शासक मुसलमान लेकर तो आए नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कन्वर्जन कराया। हाँ विवेक भाई, शायद मुझे आपके अब्बा का मीन्स हिंदुओं का? हाँ सुन लीजिए, नहीं, मेरे अब्बा का मतलब है बाबा आदम अलैहिस्सलाम। हाजी नाजिम को बड़ा फख्र होता है जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, क्योंकि वो मेरे अब्बा हैं और मेरी माँ का नाम है माँ हवा। तो देखिए बड़े फख्र से कहता हूँ मैं। और रही बात ये कि जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम जो 1400 साल पुराना है, शायद मुझे लगता है कि उनको जानकारी नहीं है। हाँ, इस्लाम बाबा आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, जो श्रीलंका के अंदर आज भी उनके निशानियां मौजूद हैं, और श्रीलंका हमारे अखंड भारत का हिस्सा था। तो फिर इल्तिजा क्यों हिंदू धर्म को भला बुरा कह रही है? हाँ देखिए, जिस तरीके से इल्तिजा की बात आती है, देखिए ये एक राजनीतिक स्टंट है। जिस तरीके से अभी कपिल साहब ने कहा कि हिंदू तत्व को लेकर और हिंदू भाइयों को लेकर, तो हम तो ये कहते हैं हिंदू भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब हिंदू तत्व की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से नफरत करने का एक जो माहौल है वो पेश किया जा रहा है। आज मुल्क के अंदर क्या हालात है हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान पे पूर्ण विश्वास करते हैं और संविधान के तहत ही चलते हैं। और देखिए जिस तरीके से आज आपने देखा है कि यहाँ आपने कहा हिंदुत्व की बात आती है तो भाई मुसलमानों को अलग चश्मे से देखा जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, आप भी इल्तिजा वाली बात ही कह रहे हैं फिर? नहीं देखिए विवेक भाई, मैंने इल्तिजा जी की कहाँ बात कही? मैंने तो देखिए आलोचना भी तो नहीं की। हाँ सुन तो लीजिए, मैं तो भारतीय हूँ, अब भारतीय मुस्लिम हूँ,
भारतीय, भारतीय मुस्लिम। और देखिए मेरा अपना राइट है कि संवैधानिक अधिकार होते हुए मुझे अपनी बात रखने का। और देखिए जिस तरीके से मैंने कहा कि इल्तिजा जी ने ये कहा, तो मैं ये कहता हूँ, देखिए जब एक निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है, विवेक भाई, एक निहत्थे मुसलमान की जब मॉब लिंचिंग होती है एक पवित्र नाम लेकर, जो हमारा कन्हैयालाल मुसलमान थोड़ी था। हाँ, सुन तो लीजिए, मैं सारी बातों पर वहीं आ जाता हूँ। जब एक धार्मिक नाम जो हमारे अपने हिंदू भाइयों की आस्था है, श्री राम जी के नाम लेकर जिस तरीके से एक मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, बड़ी दुखदाई है। तो आप क्या कह रहे हैं, नारा ये है कि जय श्री राम सरतन से जुदा? देखिए अब आप आ जाते हैं राजस्थान पे, जिस तरीके से भी आपने कन्हैया का जिक्र करा, सुन तो लीजिए, हाँ मैं उसी पर, लेकिन आपने कन्हैया का तो जिक्र करा, लेकिन आपने शंभू का जिक्र नहीं करा। जो शंभू एक मुसलमान को लेकर आता है मजदूरी देने के नाम पर, लेकिन कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर देता है, उसका जिक्र नहीं करा। देखिए हत्या चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हत्या हत्या तो पूरे हिंदुत्व पे क्वेश्चन करेंगे? नहीं, देखिए मैं तो हिंदू तत्व पे तो आपकी थ्योरी के हिसाब से जो भजन जो कन्हैयालाल के साथ हुआ, उसके हिसाब से सारे मुसलमानों को क्वेश्चन करना चाहिए, जो आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ देखिए विवेक भाई, जिस तरीके से कन्हैया के साथ हुआ वो बड़ा दुखदायी था, लेकिन अखलाक के साथ जो हुआ वो भी गलत था। अखलाक भी तो देखिए आप हिंदुत्व को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ फिर तो मुसलमानों पे क्वेश्चन होना चाहिए, इस्लामिज्म पे क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ देखिए, मेरा मजहब है इस्लाम हमेशा शांति का मैसेज देता है, और मेरा मजहब इस्लाम हमेशा ये कहता है कि अगर आपके पास खाना है, अगर आपका पड़ोस में आपका भाई भूखा है, तो अपने हिस्से का खाना उसे दे दीजिए ताकि उसका पेट भर सके। लेकिन जिस तरीके से मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, नहीं, यहाँ इल्तिजा महज़बी इस्लाम को थोड़ी बदनाम कर रही है, वो हिंदुत्व को क्वेश्चन कर रही है। हाँ सुन तो लीजिए, मैंने मजहब इस्लाम इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे भारत के अंदर जिस तरीके से मेरे मजहब इस्लाम को पेश करा जा रहा है, मेरा मजहब इस्लाम बड़ा शांति का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से इल्तिजा जी ने जो कहा है, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि हाँ देखिए, इस तरीके के शब्द नहीं बोलने चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों की आस्था हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। कपिल जी, देखिए आपने अपना जो तर्क रखा, आपने एक बड़े अच्छे तरीके से अपने हिसाब से अपने तर्क को रखा, और आपने उसमें हिंदुत्व पे आरोप नहीं लगाया। आपने कहा कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से इल्जा ने कहा कि हिंदुइज्म इज ए कर्स, तो साफ है आप उसके साथ नहीं है। लेकिन अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, देखिए हर चीज का एक रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन होता है, और अब रिएक्शन होता है। जो अशफाक के साथ हुआ वो भी गलत है, जो उसके साथ हुआ वो भी गलत है। लेकिन सवाल ये है कि ये शुरुआतें कहाँ से होती है? मुझको ही बताइए। पूरा हिस्टोरियन उसको अगर आप देख लेंगे उठा करके, मुस्लिम लीग कब बनी, हिंदू महासभा कब बनी, समझे? मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि आज भी स्थिति ये, आपको याद होगा अब्दुल राशिद ने स्वामी श्रद्धानंद का कत्ल किया था 1927 के अंदर। गांधी बचाने आए थे उसको, जो हर क्रांतिकारी और हिंसा के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था अब्दुल राशिद ने कोई गलत काम नहीं किया, इसने अपने धर्म को बचाने के लिए, और मैं इनकी वकालत करूँ। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जब टेररिज्म आया भारत के अंदर, पाकिस्तान से आया, सब जानते हैं, सियासती और मतलों से आया जाया, लेकिन जब कोई टेररिस्ट जो है, अगर उस समय अल्लाह अकबर का नारा लगा के या कोई धार्मिक नारा लगा करके गोली चलाता है, तो आप जैसे भाई मुसलमान भाइयों का ये पहला काम बनता है कि आप उसको वहीं पे कंडेम करें कि इसको धर्म में ये चीज़ नहीं है, धर्म का नारा लगना गलत है। अब क्या होता है, जब वो नारा लगता है तो दूसरा नारा भी लगता है उसके पहले उठ करके, और इस एक मिनट, उस तरीके से सांप्रदायिकता बढ़ती है। जिस तरीके से सरतन से जुदा का जो नारा लगा इस देश के अंदर, उसका विरोध होना चाहिए था। अब सब कहते हैं जी ये तो पाकिस्तान से आ गया, अब हमने लगाना बंद कर दिया। फिर एक दिक्कत क्या आती है जाकर के, कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, उसका जिस तरीके से, मुझे बड़ा फक्र है जब आप कहते हैं कि हम भारतीय हैं, एक भारतीय को जिस तरीके से उसका विरोध करके और उन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, वो चीज़ नहीं होती है, और उसमें धार्मिक विवाद में वो चीज़ें पलट जाती है पूरे उसके अंदर। तो इससे तो समाज के अंदर जो है फिर वो चीज़ आएगी। बात होती है संविधान की। मैंने बड़ी अच्छी आपकी बात मानी कि संविधान की बात, मैं आपको बताता हूँ, एक डिबेट में मैं था, मैंने जब संविधान की बात की, उन्होंने संविधान की बात की, तो मैंने उनसे एक बात पूछी, फिर बात आए वो शरीयत के ऊपर, बोले शरीयत लागू। मैंने कहा साहब चलिए आपकी बात मान ली हमने, शरीयत लागू कर दी, तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई कत्ल करते पकड़ा गया या चोरी करते पकड़ा गया, तो क्या उसके हाथ काटे जाएंगे या उसको मारा जाएगा? तो छूट से ही बोले नहीं, उसके लिए तो पुलिस और कोर्ट है। तो मैंने कहा स्त्रियों के लिए तो 3 तलाक है, शरीयत है, और पुरुष के लिए अगर वो अपराध करे तो कोर्ट कचहरी है।
तो ये ड्वेल चीज जो है समाज में नहीं चल सकती। संविधान का हम आदर करते हैं, अगर सब संविधान का आदर करते हैं, और एक यही मैं एक छोटा सवाल संविधान के बताता हूं। अभी उस दिन ये बात उठाई गई कि साहब वो 1991 का वर्शिप एक्ट है, ठीक है, तो 47 के ऊपर बात खत्म हो जानी चाहिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात को, खत्म हो जानी चाहिए। तो फिर वक्फ बोर्ड को भी तो 47 पर खत्म कर दीजिए। वक्फ बोर्ड आज क्यों उंगली रख रहा है कि ये जमीन हमारी है, कि आज क्यों रख रहा है कि ये जमीन हमारी है? तो इसलिए देखिए इन चीजों, मैंने तो भाई साहब एक और बात तक कही इस मसले को निपटाने के लिए अभी एक डिबेट के अंदर। मैंने ये कहा कि भैया एक बात सुनो, एक बार को हिंदू धर्म और इस्लाम भूल जाओ सारे नेता लोग जो है, और सारे जो ये हमारे मौलवी और पंडित जी जो है, एक मिनिमम सोशल प्रोग्राम तय कर लो कि हम हिंदू, सिख, ईसाई, इस्लामिक सारे जो धार्मिक नेता हैं, ये इस समाज को सुधारने के लिए एक मिनिमम प्रोग्राम लेके चलेंगे कि हम चारों मिलके इकट्ठे जाएंगे, युवाओं के अंदर नशा मत करो, हम कहेंगे अपराधियों से साइबर क्राइम मत करो, हम कहेंगे कि दहेज मत लो, हम कहेंगे कि लड़कियों को पढ़ाओ। मगर समाज की ही बातों पे एक हो जाओ अगर आकर के, समाज सुधर जाएगा। लेकिन उस पर भी कोई एक आने को तैयार नहीं, क्योंकि दिक्कत ये हो गई है कि ये डिवाइड करके रोटी सेकना एक बहुत बड़ी चीज हो गई है राजनीति की। ठीक है, आज भी कुछ कह रहे हैं। हाँ, देखिए जिस तरीके से हमारे कपिल साहब ने कहा, देखिए मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि समाज को जागरूक होना चाहिए। देखिए मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने समाज को जागरूक होने की बात कही। देखिए पीस पार्टी तो हमेशा कहती है कि शराबबंदी होनी चाहिए, सरकार क्यों नहीं कर रही अभी तक शराब को बंद। लेकिन जिस तरीके का माहौल देश के अंदर पड़ रहा है, हमारे नौजवान जहाँ एजुकेशन प्राप्त करने के होने चाहिए लेकिन वो शराब की दुकानों पर खड़े हुए हैं, चाहे उसमें हमारे नौजवान साथी हों या हमारे बहनें हों। वहाँ पर अभी आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा, जैसे ही ठेके खुले तो सबसे ज़्यादा लाइनें युवाओं की लगी, जिसमें लड़के भी थे लड़की भी थी। तो आज हमारा देश कहाँ आ रहा है? तो जबकि हमारे देश को आज ज़रूरत है कि ऐसे नौजवान बाहर निकल के आए ताकि देश को आगे लेके चले। हम विश्व गुरु बनने का तो दावा करते लेकिन विश्व गुरु नहीं बन पा रहे। और आगे की बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने अभी 3 तलाक की बात करी, आपने मेरे मजहब इस्लाम की बात करी 3 तलाक की। मेरे मजहब इस्लाम के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान के तहत कानून बना, हम लोगों ने स्वीकार करा। आप कुरान शरीफ की कोई सी भी आयत को कोट करके दिखा दीजिए जहां लिखा हुआ हो 3 तलाक का कहीं नहीं है। लेकिन तो विरोध क्यों करते हैं? हाँ, सुन तो लीजिए, ये भारत के अंदर जिस तरीके से कानून बना हम लोगों ने स्वीकार करा, क्योंकि तो है ही नहीं, तो फिर स्वीकार करने में आपत्ति क्या है? आप कह रहे हैं इस्लाम में है ही नहीं। हाँ, मैं कहता हूं कि तलाक का भी प्रोसीजर होता है, लेकिन प्रोसीजर जो होता है उस प्रोसीजर को कोई नहीं जानता। लेकिन 3 तलाक का नाम ले देते हैं, कभी हलाला का नाम ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि 3 तलाक का कोई जिक्र नहीं है। स्टैंडर्ड की बात हो रही है। कपिल जी कुछ कह रहे हैं। कपिल जी, मैं एक चीज और आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए, अपने समुदाय के लिए, उसके हितों की रक्षा के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। हर समुदाय ये करता है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, और इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मैंने इस्लामिक कॉलेज मद्रास के अंदर इन सवालों को उठाया था वहाँ पे। मैं कहा, मैं मानता हूँ मुसलमानों में गरीबी है, बेरोजगारी भी है, लड़की पढ़ जाए अगर MSc कर ले तो शादी के लिए लड़का नहीं मिलता, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है कि जो लोग मुस्लिम नाम पे सियासत करते हैं उनके कुनबों पे इतना पैसा कहां से है? उनके बच्चों को तो रोजगार की दिक्कत नहीं है, उनके बच्चे तो अमेरिका इंग्लैंड में पढ़ते हैं, यहां कहते हैं मदरसे के अंदर पढ़ो, समझे। और सियासत फिर करने के नाम पे कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ, मुस्लिम उस पे उड़ दो, हिंदू वाली दो, नहीं जो भी इनका चलता है। तो कम से कम मैंने कहा जिस दिन मुस्लिम युवा अपने इन लोगों के गिरबान में हाथ डाल के इनसे सवाल पूछ लेगा कि ठीक है हम तो चले जाएंगे हम मदरसे में तुम्हारे कहने पे, लेकिन तुम्हारा बच्चा फिर स्कूल में क्यों जाएगा? आपको तो मालूम है कश्मीर में ये तक हुआ कि रॉयट्स चलते थे और वो कर्फ्यू लगा होता था, और जिस दिन अपने पोते का, उसको कौन था वो इनका जो लीडर था जिसको अपने पोते का इम्तिहान कराना, उस दिन स्कूल खुलवा दिए, उस दिन स्ट्राइक की कॉल हट गई। तो ये जो, और फिर एक चीज मैंने पूछी इनसे, ये जो जितने भी एक लास्ट सवाल देखिए, और इनकी पार्टी अगर पीस पार्टी कर रही है तो इनकी मैं संज्ञान में ला रहा हूं इन चीजों को कि इन पे ध्यान दें। मुझे एक बात बताइए, मुसलमानों में क्या डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, आप नहीं है, और कोई टीचर नहीं है? क्या वजह है कि और कई पॉलिटिकल पार्टियां मुसलमान कैंडिडेट जो सिर्फ अपराधी हैं उन्हीं को अपना कैंडिडेट बना के राजनेता बनाती हैं, और क्योंकि वो अपराधी हैं, ठीक है, लेकिन अगर क्योंकि वो मुस्लिम हैं
तो फिर उनको सारी कौम इकट्ठी कर दी जाएगी बचाने के लिए कि इस्लाम खतरे में हो गया। अरे भाई क्या आपके यहाँ डॉक्टर नहीं है? उसको मुझे बताइए कितने लोग डॉक्टरों को टिकट देते हैं मुसलमानों में? ये कितने पढ़े लिखे इंजीनियरों को टिकट देते हैं? क्यों अंसारी और ये जैसे लोग जो है आगे आते हैं अपराध करने के बाद में और सारा उसको लेके कौम के ऊपर बना देते हैं खड़ा करके? क्यों इन राजनीतिक सियासतदानों के हाथ में आप खेलते हैं? जी आप खड़े होइए, अपने पढ़े लिखे लोगों को खड़ा करिए। जल्दी से उसका मेरा सवाल। हाँ, देखिए मैं कपिल साहब के एक बात का आगे बढ़ा देता हूं। देखिए पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन यानी डॉक्टर, और फिर उसके साथ पूर्व आईएएस भी है। तो देखिए जब डॉक्टर अयूब सर्जन साहब एक आईएएस रह चुके तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम कौम आगे बढ़ रही है पढ़ लिखे। और सुन लीजिए इसके साथ, हाँ एक लाइन आपसे कहूंगा, यही तो मेरा कहना है। कितने साल से अयूब साहब हैं राजनीति में, मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल देखिए एक मिनट, 5 साल 10 साल हो गए ना राजनीति के अंदर, ठीक है? वो कितना आगे बढ़ पाए, और जो भड़काऊ ओवैसी बढ़ने की बात करते हैं वो कहां से कहां भड़क गए? जी इसमें कौम की क्या जिम्मेवारी है, मुझे बताइए। हाँ देखिए सबसे पहले अब मैं एक बात और कहता हूँ। देखिए आज हमारे युवाओं को आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो देश के असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं वो मुद्दे छुपते जा रहे हैं। हमारे देश के असल मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, और देखिए इसके साथ साथ बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको कहीं ना कहीं अनदेखा करके उनको डस्टबिन में डाला जा इल्तिजा रहा है। मुफ्ती इन मुद्दों की बात तो नहीं करती हैं। हाँ देखिए मैंने कहा कि अभी कि जिस तरीके से इल्तिजा मुफ्ती जी की बात आ रही है बार बार, तो देखिए उनका एक राजनीतिक स्टैंड है, वो स्टेब्लिश होना चाहिए कि ऐसे बयानों को देकर। ऐसा कौन सा राजनीतिक स्टैंड है नाजिम भाई? सुन तो लीजिए पैदा इस भी देश हुई में- नहीं है, राजनीति में हुई, चिमनी सुन तो लीजिए। देखिए फ्यूचर, हाँ देखिए फ्यूचर हर किसी का हो सकता है कि देखिए हाजी नाजिम आपके सामने खड़ा हुआ, हो सकता है कि कल को भारत का प्रधानमंत्री भी हो जाए। ठीक है, ये अब- तो सीधा सीधी सी सीधा बात है। पाकिस्तान आप- का झंडा लेके चले ना फिर। जी आपने सोशल जो- हार्मनी की बात कही। मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है, इस देश में कितने मुस्लिम जमात ऐसे हैं या फिर ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने फतवा जारी कर कहा हो कि बांग्लादेश के मुसलमान जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं? हाँ विवेक भाई देखिए आपको बताऊं, जब आपने भारत के फतवों की बात करिए तो देखिए मेरा मुल्क जो संविधान से चलता किसी फतवे से नहीं चलता, और बांग्लादेश में जिस तरीके वैसे तो छोटी छोटी बातों में फतवे आते हैं भाई सुन तो साहब, लीजिए, आप क्या देखिए- मजे ले रहे हैं आप? नहीं नहीं विवेक भाई देखिए वो जो फतवे होते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होते हैं, हाँ, जो तो भारत के अंदर रहने वाले। बांग्लादेश के मुस्लिम है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की बात करो, मुस्लिम कम्युनिटी है। सुन तो लीजिए मैं वहाँ के मुस्लिम जमात की बात कर रहा हूँ जिसके लिए, और जो देवबंद से फतवे जारी होते तो वर्ल्ड वाइड मान्य होते हैं भाई साहब। हाँ देखिए बात आपकी सही है, लेकिन फतवा जिस चीज़ के लिए मांगा जाता है वो फतवा दिया जाता है। लेकिन बांग्लादेश के जो सरकार है उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाई पीड़ित है उनको रक्षा दी जाए, क्योंकि मुसलमान, हाँ कपिल मुस्लिम, साहब का एक आंसर जितना मुस्लिम को वहाँ सम्मान दिया जा रहा है उतना हिंदू भाई को भी देना चाहिए। बांग्ला सरकार से मेरी, बांग्लादेश की सरकार से यही मेरी अपील है, पीस पार्टी और भारतीय मुस्लिम होने के नाते। इसी सवाल का जवाब मैं सर आपसे चाहूंगा। देखिए बिल्कुल एक धारणा सही नहीं है। 1947 से लेके आज तक 8 करोड़ से वहां पे हिंदू 1 करोड़ 30 लाख रह गया है, और कभी भी बंगाल से हिंदू का यहाँ शरणार्थी बन के आना 47 के बाद से नहीं रुका है। पंजाब की तरफ से रुका, सिंध की तरफ से रुका, इस तरफ से बंगाल से नहीं रुका है। और हर बार क्या तमाशा होता है, जब भी ज्यादती होती है, हल्ला मचता है, वो कहते हैं हाँ जी हम नहीं करेंगे, और 6 महीने बाद वही चीज दोहराई जाती है पूरी लेकर के उसके अंदर जो है, समझे आप। और जिस तरीके का पैगाम वहां से दिया गया है, वहाँ के मौलाओं ने घोषणा की है कि हम बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश इन सबके मुसलमानों को अपील करते हैं कि गजवा हिंद करने का यही मौका है, इकट्ठे हो जाओ, वो हो जाओ। अरे भैया अपील करके देख रहे हो, अब इनके आगे मैं क्या जवाब दूं? मैं तो ये कहूँगा कि भैया मैं तो बहुत बुढ़ा हूँ, पर अभी भी मेरी बाजुओं में इतना दम है कि अगर कोई भारत के ऊपर ऐसे समझेगा कि वो बना लेगा तो मैं भी हथियार उठाने को तैयार हूँ। नहीं एक मिनट सुनिए, उस मुझे इनको थोड़ा कह रहा हूँ, बांग्लादेश के मुसलमानों कह रहे हैं मिर्ची आपको लग रही है, वो कौन है आपके? वो नहीं दिक्कत है। सुनिए, और मुझको ये बताइए कि उनके इस बयान तक का कितने भारत के मुल्लाओं ने, जो रोज इस्लामिक स्कॉलर और टीवी चैनल्स पे आकर के बड़े बड़े इस्लाम के प्रवक्ता बनते हैं, जो उन्होंने आके कहा हो कि जो कॉल, आलोचना छोड़िए, यही कहा हो कि ये कॉल सही नहीं है, इसलिए भैया फिर वो रिएक्शन होता। हाँ देखिए और वहां ये कहते हैं कि हमारा मतलब नहीं है, सरकार जाने इस चीज को, सरकार का काम है, संविधान का काम है। अरे जिस घर में तुम रह रहे हो, अगर उस घर को कोई कह रहा है कि फतेह करके गजवा हिंद करके मुझे उसको इस्लामिक देश बनाना है, तुम रह लोगे उस इस्लामिक देश के अंदर? कितना भारत का मुसलमान है आज जो जाकर के अफगानिस्तान के अंदर रह लेगा? कितनी भारत की महिलाएं हैं जो अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है वहां पे जाके रह लेंगी? मुझे जवाब दे दें उस चीज का।
पाकिस्तान में भी नहीं रह सकते। हाँ। हाँ देखिए विवेक भाई, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कहना चाहता हूँ। देखिए ये मुल्क संविधान से चलता है, और जो इस तरीके की बातें करते हैं कि भारत के टुकड़े करने की या और भी बहुत सारी बातें करते हैं, हम उनके खिलाफ हैं। क्योंकि देखिए देश हम लोगों का है, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सभी का है। और इस देश की खूबसूरती बनाने के लिए बौद्ध और क्रिश्चियन कहाँ गए? हाँ सुन तो लीजिए, हम सब हाँ जैन भी है। और वो तो हिंदू भाइयों में आ गए ना। अगर हाँ जब हाँ वो कॉन्सेप्ट हिंदू यही भाइयों गड़बड़ में है। आ गए। आप लोग मुसलमानों को अलग और बाकी सबको हिंदू मानते हैं इस देश में। भाई मेरे को बताओ, सुन लीजिए, पाकिस्तान ने तो अहमदियों को भी कह दिया तो मुसलमान नहीं हो। हाँ बिल्कुल, अहमदिया मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जो मेरे पैगंबर इस्लाम को नहीं मानते पाकिस्तान वो बनवाने मुस्लिम में नहीं सबसे है। बड़ा नहीं आदमी बिल्कुल, क्या देखिए सुनिए। हाँ अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के लिए बनवाने में मैं सबसे बड़ा अहमदिया लीडर थे। दूसरी चीज, मैंने एक सवाल पूछा भी, दरगाहों को क्या इस्लाम मानता है? बताइए। हाँ देखिए, जिस तरीके देखिए आपने दरगाह का नाम लिया, मजहब इस्लाम के अंदर दरगाह का कोई जिक्र नहीं है। हाँ मैं रियल बात है वही बताता हूँ। लेकिन क्या है, हाँ सुन लीजिए, लेकिन दरगाह जो है, दरगाह हमारे अपने सूफी संतों की होती है कि सूफियों को मानता है क्या इस्लाम? मुझे ये बताइए। मैं ये कहता हूँ, बेसिक फंडामेंटल सवाल किया है भैया मैंने। सुन तो लीजिए कपिल साहब, देखिए मैंने बेसिक फंडामेंटल सवाल किया। हाँ देखिए मजहब कि इस्लाम, सूफियों सुनिए का राज इस्लाम ने किया है हर जगह। आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ हाँ मजहब इस्लाम के अंदर जो आप सूफी संतों की बात करें, वो देखिए प्रचार प्रसार के लिए जिस तरीके का आपका अपना राइट है, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसी तरीके से मानते हैं कि मजहब नहीं मानते? इस्लाम के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए सूफी संत होते हैं। हाजी नाजिम भी अपने मजहब इस्लाम का प्रचार प्रसार कर सकता है। कि सूफी संत जो है वो इस्लाम के प्रचार करने के लिए सूफी धर्म है। देखिए मैंने ना धर्म के नहीं, सुनिए सुन लीजिए, धर्म की बात नहीं की, मैंने मजहब इस्लाम की बात करी। और सुन लीजिए, प्रचार के लिए है सूफी। अगर मैंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, भाई मैंने अपने कलमा पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कलमा पढ़ा हूं तो मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है। नहीं कहता है ये, तो आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं ये तो कोई सूफी नहीं कहता कि हम मजहब इस्लाम के प्रचार करने के लिए हैं। अरे तो सुन तो लीजिए, मजहब इस्लाम का जब प्रचार प्रसार होता है या आपके बारे में अगर कोई आपको दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, तो हाजी नाजिम आपके साथ खड़ा हुआ, तो वही मैं हाँ वही मजहब इस्लाम, सुन लीजिए वही मजहब इस्लाम की बात है कि अगर किसी की भी अगर हो, नहीं कंफ्यूजिंग नहीं, मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, आप सूफी नहीं संतों की देखिए, बात करो। लेकिन जो इल्तजा ने कहा और जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसके खिलाफ सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। मेरी बस एक राय है, आप दोनों हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी अपनी बात रखी। कपिल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ। जो बात इल्सा ने कही, हिंदुइज्म कर्स, अगर यही शब्द मैं किसी दूसरे धर्म के लिए कह लूँ ना, तो पूरे देश में आग लग जाएगी लोगों के अंदर खड़े पहले तो होकर। आपको ढूंढेंगे। जी हाँ, आग लग जाएगी पूरे देश के अंदर। ये होगा कि कपिल का कहाँ से करेंगे फिर- आप? फिर- शुरुआत फिर कहाँ से पता करेंगे? चलेगा स्टालिन के शब्दों से कपिल- कहाँ से करेंगे? शुरुआत से बता भी। दीजिए। मैं कौन सी शब्दों से? नहीं, जो आप कह रहे हैं दूसरे धर्म के बारे में इस तरीके की, तो स्टालिन जो है भारत का है, उन्होंने भी तो इस तरीके के शब्द कहे। देखिए जो सलाद हाँ सुन, मैं कौन से स्टालिन के वो कह रहा हूँ? मैं कौन से नहीं, वो कह रहे हैं निशाना तो हिंदुत्व को ही बनाया जाता है ना, किसी और धर्म को नहीं बनाया जाता, वही कह रहे हैं, क्योंकि ये देश सेक्युलर है। स्टालिन ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं नीचे। बहुत सारे हैं, बिल्कुल बहुत सारे हिंदू हैं इस तरीके के बोलने जी। वाले। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है जिस पर विवाद तय है और ये विवाद लंबा जाएगा। इस पर घमासान भी आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के साथ।